ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों के बाद भारत ने अपने फौजियों की अमवात भी तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी हलाक हुए, भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ़ कर लिया। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 अहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने 6 अहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी छुपाती रही। फौजियों के वर्सा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। तस्लीम शुदा हलाकतों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, एविएशन टेक्नीशियन मूद मुरली, हवलदार सुनील कुमार सिंह और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। भारत की जानिब से नुकसानात मरहलावार सामने लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तबाह किया था। सूबेदार मेजर पवन कुमार का ताल्लुक उसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर से है। पाकिस्तान ने उधमपुर में S-400 मिसाइल शिकन सिस्टम तबाह किया था। सैटेलाइट और भारत के रिकॉर्ड तस्दीक कर रहे हैं ये अहम फॉरवर्ड बेस मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था। आपको बता रहे हैं भारत का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों के बाद भारत ने अपने फौजियों की अमवात भी तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी हलाक हुए, भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ़ कर लिया। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 6 अहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने 6 अहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी छुपाती रही। बात कर लेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने वाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। भारत डे 1 से कभी तैयारी छुपाता रहा, कभी अपने फौजियों का उनका जो मरना था वो छुपाता रहा। आज वही भारत है, हम देख रहे हैं कि तस्लीम कर ली है 6 सिपाहियों की उसने वहाँ पे अमवात। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, इसमें भी ये 1 साल के बाद कितना झूठ बोल रहे हैं। ये हर बात छुपाते हैं और अपने दुख को शर्मिंदा करते हैं। कमांडर झूठ बोले अपने के सामने। हमने इनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे 2 ब्रिगेड पूरे तबाह करके रख दिए। हमने इनकी पोस्टें वहाँ पर तबाह कर दी। इन्होंने सफेद झंडे पर कर दिए। इसका मतलब ये कि हमारा बहुत जानी नुकसान हो गया। खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें। इसके बाद हमने इनके जहाँ से 22 एयरपोर्ट से एयर बेसिस जहाज सारे ने तबाह किए। वहाँ इनके लोग मारे गए। फिर हमने जो उड़ी एग्जामिनेशन दम था उड़ा दी, जो कश्मीर को सपोर्ट करता था, वहाँ इनके लोग मारे गए। इसके साथ इनके जो जहाज गिरे 8 जहाज, वो इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, वो पायलट इनके मारे गए। उसके बाद जिन्होंने अपने जहाज खुद ही गिरा लिए, हमने गिराए जहाज, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया, झूठ बोला। और हमारे DGS ने आपको याद होगा, डिवीजन ऑपरेशन खत्म हो अगले दिन बता दिया कि हमारे इतने फौजी शहीद हुए, इतने जख्मी हुए, इतने सिविलियन, इतने बच्चे जख्मी हुए, शहीद हुए। ये झूठ बोलते हैं, 1 नंबर झूठे हैं। अपने दुख से मुझे बताएं कमांडर की शर्म आनी चाहिए कि वो इनके दुख शहीद मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज को पता मारे गए हैं, ये वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह के झूठे लोग हैं। इसीलिए गोदी मीडिया को और इनकी हुकूमत को वैसे दुनिया में कर दिया, इनका मुंह काला होकर नहीं बैठते हैं। और इसी वजह इनको फील्ड मार्शल इसी जिला का नई फिक्र की है कि झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये। अमेरिकन फौजी ने कहा जहाज गिरे हैं, इवन राफेल कंपनी ने कहा कि हमारे आज जहाज गिरे हैं। ये क्या इन्होंने माना कि हमारे जहाज गिरे? नहीं माने। इसके नॉर्मल वाले ये टोटल झूठ बोलते हैं। इनके 3 दफा फौजी मारे गए हैं, इनके आज जहाज गिरे, इनके पायलट मारे गए हैं। अगर इनमें मॉरल करेक्ट थी तो सब बातों को मानना चाहिए।